हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज मैं आपको मेडाइवल हिस्ट्री में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत अच्छे से समझाऊंगी भी और लिखने का तरीका बताऊंगी कि आपको लिखना कैसे है सब कुछ। तो आइए पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार। ओके, तो फर्स्ट हम आज पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो आइए पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी की 3 चीजें हमें बस पढ़नी है। बाजार नियंत्रण प्रणाली, भू राजस्व व्यवस्था, इसको मसाहत भी बोलते हैं, और सैनिक सुधार पढ़ने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये देखिए, ये मैप में अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है, ठीक है। ये जो रेड वाले में है ये साम्राज्य, ये अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है। ये सारे राज्य जो थे साम्राज्य में शामिल थे। दक्षिण में भी अलाउद्दीन खिलजी को विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन दक्षिण के जो राज्य थे उनको अलाउद्दीन खिलजी ने अधीनता स्वीकार कराकर अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, इसलिए उसको ऐसे ही लोकेट कर दिया है। और बाकी सिर्फ इतना ही पार्ट ही अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में आता है। और जो ये ऊपर है ये स्वतंत्र राज थे, और इधर जो नीचे है ये भी स्वतंत्र राज थे, ठीक है। तो अब बाजार नियंत्रण प्रणाली को ऐसे क्या क्या देखेंगे। इंट्रो देखेंगे एक, क्योंकि अगर 15 नंबर में आ जाता है तो पहले इंट्रो हमें लिखना पड़ेगा। फिर इसकी जानकारी किससे मिलती है बाजार नियंत्रण प्रणाली की, ये पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या था इसका, किस उद्देश्य से ये लाई गई थी। फिर प्रावधान क्या था इसमें, और मैप आप ये वाला ही बनाओगे, ठीक है। आपको बनाना है, या आप सिंपल भी बना सकते हो, बस इतना ही। अगर इसको ये लोकेट ना करना चाहो तो जो आपको कंफर्ट लगे, ठीक है, क्योंकि वहां टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। फिर क्या प्रावधान थे, मैप और मूल्यांकन क्या है, ये सब कुछ, ठीक है। अगर क्वेश्चन 6 नंबर में आता है तो आप छोटा बड़ा कर लोगे। मेरा मेन है कि मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली पढ़ा रही हूं तो उसका सब कुछ बता दूं। 15 नंबर में भी लिख पाओ, 6 नंबर में भी लिख पाओ, हर तरीके से, ठीक है। तो इंट्रो क्या देंगे इसका, आइए देखते हैं। इसका एक इंट्रो देंगे ऐसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने न केवल साम्राज्य विस्तार किया बल्कि अपने क्षेत्र में महंगाई नियंत्रण हेतु बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। कितना अच्छा इंट्रो है ना, ऐसे इंट्रो देना है। इसकी जानकारी किससे मिलती है, तारीख फिरोज शाही से मिलती है, और एक और है खजाइन उल फतू से। तो एक लिख देंगे तो काफी है, तारीख फिरोज शाही लिख दो आप। फिर उद्देश्य क्या है इसका, बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य ये था, एक तो बर्नी के अकॉर्डिंग था कि विशाल सेना के निर्माण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। वहीं अमीर खुसरो का कहना था कि महंगाई नियंत्रण और जन कल्याण के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली आई थी। प्रावधान क्या था इसमें, अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुओं की सूची बनवाई, ठीक है, मूल्य का निर्धारण किया उनका, और 3 प्रकार के बाजार की व्यवस्था की। एक था सराय ए अदल, ये वस्त्र बाजार था, कपड़ों का बाजार था। नेक्स्ट था गल्ला मंडी, खाद्यान्न वस्तु बिक्री, अनाज वगैरह मिलते थे। और एक सामान्य बाजार था, यहाँ घोड़े, दास, मवेशी, ये सब, ठीक है। अब प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी नियुक्त किया गया था जिसे सहना ए मंडी कहा गया था, ठीक है। फिर बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु दीवान ए रियासत विभाग का गठन किया गया है ना। भंडार गृह बनवाए गए, ठीक है। स्थानीय स्तर पर संचालन बरीद एवं मुनहियान अधिकारी की नियुक्ति की गई है, स्थानीय स्तर पर संचालन के लिए, ठीक है। और इसके बाद इसका मूल्यांकन देखेंगे अब कि इसके जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी इसके सकारात्मक पक्ष क्या थे, ये इसकी अच्छी बातें क्या थी, इसका फायदा किन लोगों को हुआ। और फिर इसके नकारात्मक पक्ष देखेंगे कि इससे क्या क्या मतलब नुकसान थे इसके। तो सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी इससे विशाल सेना का निर्माण कर पाया अलाउद्दीन खिलजी, है ना। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हुई जिससे। फिर भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये एक अच्छी बात थी, ठीक है। इससे आम जनता को काफी फायदा हुआ। इसका नकारात्मक पक्ष क्या था कि
ये पूरे भारत में नहीं लागू थी, केवल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लागू थी, तो बाकी क्षेत्र से अछूते रह गए, है ना। कृषकों को इसका लाभ नहीं मिला क्योंकि इसमें टैक्स की दर बहुत ज्यादा थी, ठीक है। जो व्यापारी थे, शिल्पकार थे, उनको हानि हुई क्योंकि प्रतिस्पर्धा और मौद्रिक प्रोत्साहन का इसमें अभाव था, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली इतनी कठोर थी कि इसमें जैसे कोई व्यापारी है ना, अगर उसने माप तौल में कोई गलती कर दी या कम तौल दिया कोई भी सामान, तो उसकी बॉडी से उतना मांस निकलवा लेता था अलाउद्दीन खिलजी। आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रिक्ट प्रणाली थी ये। फिर इसका एक निष्कर्ष दे देंगे। निष्कर्ष ऐसे देंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली दिल्ली सल्तनत की अनुपम देन है। ऐसी व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के अलावा पूरे विश्व में नहीं दिखती है एवं वर्तमान में महंगाई नियंत्रण हेतु ये प्रासंगिक है। तो ये आपकी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली कंप्लीट होती है। और फिर नेक्स्ट देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था। ओके, तो आपको कैसा लगा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली? आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। और इसके बाद आपको आज मुझे 100 लाइक्स चाहिए इस वीडियो में, तभी मैं इसके आगे पढ़ाऊंगी, क्योंकि अब एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं। तो मोस्टली जो मेरे लव्ड वंस है, सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और ये वीडियो वगैरह एग्जाम के बाद ये सब करना। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक तरीके से मैं रह नहीं सकती बिना बनाए, तो इसलिए तो आज मुझे 100 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। आप अगर चैनल पे आते हो और ये वीडियो देखते हो तो लाइक करके जाना, हो सके तो 3-4 लोग को शेयर कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच।